हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में यानी कि पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ गणित की पाठ्य योजना और प्रकरण है हमारा आज का ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्याज के ऊपर पाठ्य योजना। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, हर रोज़ नए नए सब्जेक्ट के यहाँ पे पाठ्य योजना की वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीएड की क्लासेस लेना चाहते हैं चारों सेमेस्टर की, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उसकी चारों सेमेस्टर की क्लासेस देखनी है बिल्कुल फ्री में, या फिर आपको सीटेट की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस देखनी है, तो आप लोग इतनी ढेर सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं पीडीएफ के थ्रू। तो इन सभी चीज़ों के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, या फिर इसके अलावा कोई वीडियो बनवानी है आप लोगों को तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर चैनल के माध्यम से आप तक वो वीडियो पहुँचा दूँगा। चलिए देर नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे दैनिक पाठ्य योजना इस तरीके से लिखना होता है। नेक्स्ट आपको छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका। डेट डालनी है यहाँ पे, दिनांक लिखना है, विषय गणित का है, कालांश जो भी आपका होगा उसको लिखिएगा। कालांश का मतलब है जिस पीरियड में आप जाएंगे, जैसे पहले पीरियड में गए तो पहला लिख दीजिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिख दीजिए। जिस पीरियड में जाएंगे उसका नंबरिंग करना होता है। कक्षा की बात करें तो ब्याज जो है टॉपिक, ये आप क्लास 5th में भी पढ़ा सकते हैं, क्लास 6th में भी पढ़ा सकते हैं, दोनों क्लासेस में आप पढ़ा सकते हैं। प्रकरण है ब्याज। अवधि यहाँ पे 35 मिनट लिख लीजिएगा, जितना या फिर आपके कॉलेज वाले आपको समय देते हैं। इसके बाद आपका आता है, देखिए यहाँ पे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे शिक्षण बिंदु मत लिखिएगा, शिक्षण उद्देश्य भी लिख सकते हैं, विशिष्ट उद्देश्य भी लिख सकते हैं। दूसरी कॉलम में लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, जैसे आपका टॉपिक ब्याज है, तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके पहले आपका सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है, लेकिन सभी लेसन प्लान में नहीं लिखना होता है। अगर एक लेसन प्लान में लिख चुके हैं तो दोबारा आप पूर्ववत लिख दीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को सामान्य उद्देश्य देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारे वीडियोज़ के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ज्ञानात्मक लिखा गया पहला हेडिंग। ऐसे फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, विद्यार्थी ब्याज प्रकरण के अंतर्गत साधारण ब्याज तथा मिश्र धन के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी इस प्रकरण से साधारण ब्याज एवं मिश्र धन के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है, यहाँ पे देखेंगे अवबोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी ब्याज प्रकरण के अंतर्गत साधारण ब्याज व मिश्र धन में तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी इस प्रकरण को पढ़कर ब्याज का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी ब्याज प्रकरण के अंतर्गत साधारण ब्याज मिश्र धन के प्रति कुशलता विकसित कर सकेंगे। यहाँ पे कुशलता लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी ब्याज प्रकरण के प्रति प्रतिरूप व चार्ट का निर्माण कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी इस प्रकरण के अंतर्गत उच्च अभिवृत्ति का विकास कर सकेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी इस प्रकरण के अंतर्गत बिंदुओं को पढ़कर गणित अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एक हेडिंग जो आपका है वो हल्का दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। शिक्षण सहायक सामग्री लिख लीजिएगा, लिख देता हूँ मैं, देखिए शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री लिख लीजिएगा। जैसे सुधाखंड लिखा गया, जिसको चौक कहते हैं, झाड़न, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। नेक्स्ट हेडिंग आपका है शिक्षण विधि प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है, याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि नहीं होता, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिएगा। व्याख्यान विधि होता है और प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान है नेक्स्ट हेडिंग। विद्यार्थी ब्याज प्रकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को 3 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न है, बाजार से सामान खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे धनराशि। दूसरा प्रश्न है, अगर हमारे पास धनराशि नहीं है तो हम सामान कैसे खरीदते हैं, तो बच्चे बोलेंगे उधार खरीदते हैं।
तीसरा प्रश्न है, उधार रुपयों के साथ जो अतिरिक्त पैसे देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे उसे ब्याज कहते हैं। फिर चौथा प्रश्न आएगा, ब्याज के विषय में क्या जानते हैं? विस्तारपूर्वक बताइए। लिख नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, समस्यात्मक लिख लीजिएगा, समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है, आप सभी को पता है, उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है कि उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। क्लियर विद्यार्थियों, आज हम ब्याज प्रकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको ब्याज चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, छोटा सा लिख लीजिएगा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर को देखिए, इस चीज़ को आपको टोटल 7 कॉलम में डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, प्रविधि और विधि, श्यामपट्ट सारांश और मूल्यांकन। मूल्यांकन ज़्यादातर कॉलेजेस में नहीं लिखवाया जाता तो इसको छोड़ सकते हैं। बाकी 6 आप कॉलम बनाइएगा। थोड़ा सा आप जूम करूँगा जिससे देखने में आपको आसानी हो। देखिए यहाँ लिखा गया साधारण ब्याज ज्ञात करना। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछे पहले, राम ने 5,000 के 10% की दर से वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, यहाँ 2 वर्ष लिखा गया, देखिए 2 वर्ष के लिए बैंक से उधार लिए, तो इसका ब्याज क्या होगा? विकासात्मक प्रश्न है यहाँ पे। राम ने कितना धन उधार लिया? तो बच्चे बोलेंगे 5,000। दूसरा प्रश्न, 5,000 का ब्याज कितना होगा? बच्चे नहीं बता पाएंगे। सामने देखिए इसके कॉलम के प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्रश्नोत्तर प्रविधि विधि वाले कॉलम में। अब छात्राध्यापिका कथन में या फिर छात्राध्यापक कथन में मूलधन क्या था, जो जितना उधार लिया था 5,000 रुपये। दर कितना था? तो आप कहेंगे 10% दिया है प्रश्न में। चूँकि 100 रुपये के 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपये होगा, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 10/10 होगा, तो 5,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 5,000 × 10/100 होगा। ठीक है, तो 5,000 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे 10/100 × 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकल के आएगा 10 × 50 × 2, तो आपका आ जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे देखिए, दर मूलधन × समय बटे 100। यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे। व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और श्यामपट्ट वाले कॉलम में इस तरीके से ब्लैक चार्ट पेपर खरीद के उस पर इस तरीके से व्हाइट स्पार्कल पेन से लिख सकते हैं। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है उसको लिखना होता है इस पर। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जिसमें मूलधन में ब्याज प्रतिवर्ष जोड़ा नहीं जाता। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन × समय × दर बटे 100। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर नीचे, अब फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर करा रहे हैं तो प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु देखिए आता है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मिश्र धन ज्ञात करना, विकासात्मक प्रश्न है। उधार राशि पर मूल राशि के यहाँ पे अतिरिक्त जो राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे उसको ब्याज कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रहीम ने 200 रुपये उधार लिए, लौटाते समय 30 रुपये अतिरिक्त दिए, तो बताओ ब्याज कितना है दिया? तो बच्चे बोलेंगे 30 रुपये। तीसरा प्रश्न है, मिश्र धन के विषय में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे। प्रश्नोत्तर यहाँ पे प्रविधि लिखिएगा, विधि मत लिखिएगा कहीं पे प्रश्नोत्तर, जो एग्जामिनर जानकार होगा वो काट देगा। अब फिर से छात्र अध्यापक कथन में लिखिएगा, विद्यार्थी यहाँ पे मूलधन में जो राशि जोड़कर चुकाई जाती है उसे मिश्र धन कहा जाता है। ठीक है, 500 रुपये उधार लिए और अंत में 60 रुपये अतिरिक्त दिए, तो क्या होगा? 500 + 60 रुपये, तो 560 रुपये हो जाएगा। मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन × ब्याज। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा। मिश्र धन का सूत्र क्या है? गुणे नहीं होता यार, प्लस होता है, मूलधन + ब्याज। एक आदमी ने 200 रुपये उधार लिए, 30 रुपये ब्याज के दिए, तो मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस किया है बच्चे ने। मिश्र धन बराबर मूलधन + ब्याज, 200 + 30 आपका 230 आ जाएगा। यहाँ पे 230 लिख लीजिएगा। यहाँ पे अगर 200 को गुणा 30 में करेंगे तो ज़्यादा ही आ जाएगा, 60,000 के आसपास। ठीक है, तो इसी से पता चलता है गलत है वो। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, मूलधन में जोड़कर जो राशि, देखिए लिखा है ना, मूलधन में जो राशि जोड़कर चुकाई जाती है उसे ही मिश्र धन कहा जाता है। मिश्र धन का सूत्र यहाँ पे देखिए गलत लिखा है बच्चे ने, फिर से मूलधन + ब्याज होता है, गलत मत लिखिएगा। अब मूल्यांकन प्रश्न आता है, यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मूल राशि के अतिरिक्त जो राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे उसे ब्याज कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मूलधन + ब्याज बराबर होता है तो मिश्र धन होता है। सत्य असत्य है। साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन × समय × दर होता है, तो असत्य है, बटे में 100 भी होता है।
अति लघुतरात्मक प्रश्न है, मिश्र धन का सूत्र क्या है? तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। लघुतरात्मक प्रश्न है, एक नियम से 10,000 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पे आपको पता है कि 10,000 है, 10% वार्षिक लग रहा है, यानी कि 1,000 1 वर्ष का लगेगा, तो 5 वर्ष का कितना लगेगा? तो आप कहेंगे 5,000, यानी कि पूरा लास्ट में पैसा हो जाएगा 15,000। गृह कार्य है लास्ट हेडिंग यहाँ पे। गृह कार्य में देखिए, मिश्र धन में 5,000 रुपये ब्याज के लिए दिए और लौटाते समय 200 रुपये दिए, तो मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन में देखेंगे 5,000 रुपये ब्याज के लिए दिए और लौटाते समय 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो क्या होगा? मिश्र धन क्या होगा? 5,000 प्लस 200। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान कंप्लीट। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो से लाभ जरूर मिला होगा, हेल्प जरूर मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आप लोगों को बताया है 9721, लिख देता हूँ 9721944871, इस व्हाट्सएप नंबर से आप बिल्कुल फ्री में इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।